हेलो फ्यूचर ऑफिसर, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आइए आज शुरू करते हैं एक नए वीडियो। कुछ पुराने सालों में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। हर क्वेश्चन के लिए एक नया ट्रिक है, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1.272727 डॉट डॉट इज इक्विवेलेंट टू। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसमें क्या है? 1.272727 कंटिन्यू है। तो इसको हम लिख सकते, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1+0.272727 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि 1 प्लस, जब 27 एक कंटिन्यू होता है तो इसके नीचे 100 नहीं आता है, 99 आता है। ठीक, तो 27/99। अब इस दोनों को जोड़ लो, इसके नीचे 1 कर लेते हैं और जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। एलसीएम हो जाएगा 99, यहाँ हो जाएगा 99 प्लस 27 मीन्स 126/99। 3 से दोनों जाता है। ठीक, ये 3 से गया तो कितना बच जाएगा? 33। और ये 3 से गया तो बढ़ते हैं 6 और 2 जा 42। अभी ये 4 2 6 3, 3 से एक बार और जा सकता है, 3 से एक बार और 3 से कट सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 11। और ये हो जाएगा 14। मीन्स इसका आंसर आ गया 11/14। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट A3BC एंड DE2F बी 4 डिजिट नंबर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिफरेंट डिजिट। एक दूसरे मतलब डिफरेंट होना चाहिए, डिजिट ग्रेटर देन 3 और 3 से ऊपर होना चाहिए। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 15902, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो इसको कैसे बनाएंगे? हमने ऊपर नीचे लिख लिया, पहले A3BC, उसके बाद क्या किया, नीचे लिख लिया DE2F। अब इसका आंसर कितना आ रहा है दोनों को जोड़ने से? 15902। अब देखो, ये सी और एफ, अगर ये सी और एफ 1 1 रखे तभी 2 आ सकता है जोड़ने के लिए, लेकिन हम 3 से नीचे वाला रख नहीं सकते। तो क्या रखना पड़ेगा? हम 4 और 8 रख सकते हैं। 4 और 8 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब बी और 2 है, मतलब कितना? बी और 2, तो एक तो इसका कैरी हो जाएगा ना, क्योंकि 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 तो एक कैरी हो गया, तो 1 कैरी है। और बी जो है, ये बी, और इसमें 2 जोड़ना है, तो ये ऑलरेडी 3 हो गए, एक कैरी इंक्लूड कर दिए तो नेचुरली बी कितना हो जाएगा? 7। तो वही हमने कर दिया इसको 7। अब उसके बाद क्या है? हमारा 9 आंसर आना चाहिए और ई की जगह पर कोई पॉइंट बैठाना है। तो ई की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 6 बैठाएं तो 9 तो हो जाएगा, लेकिन एक इसका कैरी भी है, इसको जोड़ना है, तो इसलिए हम 5 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3, और तो पहले से था ही, और ई की जगह पर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं, तो 7 और 2 9, और 1 कैरी था तो ये 0 हो गया। तो 3 और 5, ये इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 5 8 हो गया, और एक कैरी 9 हो गया। अब ए और डी बचा है, ए और डी को दोनों को मिलाने से 1 5, मतलब 1 5 आना चाहिए। तो 1 5 क्या क्या आ सकता है? 9 और 6, इसमें बाकी और 1 5 जैसे क्या था कि 1 5 के लिए हम 8 और 7 भी रख सकते हैं, लेकिन 8 और 7 पहले ही आ रखा है इसमें, 8 और 7, तो इसलिए हम और कुछ बताओ। 9 6 8 7, और किसी को दो को जोड़ने से आ जाएगा? नहीं आएगा। तो हम 9 और 6 को जोड़ लेते हैं, तो 1 5। तो अब इसको दोनों को हम अगर वो करें तो देखें तो कितना किसके बराबर आया है? ए के बराबर 9 आया है और डी के बराबर 6 आया है। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा? किसका? डी और ए का। तो डी एंड
डी माइनस ए अगर कर दें या ए माइनस डी कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा और ये +3 आ जाएगा। ठीक, तो इसका हमारा दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3। आंसर क्या हो गया, फाइनल 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर में देखो क्या, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लिया कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 63 है। एक्स और वाई का जो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर करने से 63 आ रहा है। अब 63 कर देने से क्या हो जाएगा कि हमारा ये 63, तो इसको हम फॉर्मूले पर तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई होता है। अब ये दोनों जो है ये और ये क्या होंगे, इनको आपस में गुणा करने से 63 आना चाहिए, मतलब 63 के ये फैक्टर होंगे। तो 63 का हम फैक्टर देख लेते हैं कितना होता है। 63 में क्या 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 चीज़ से कर सकते हैं, एक तो 1 और 63 कर सकते हैं। ठीक, दूसरा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है। तो 3 और 63 कितना से होता है, 21। एक ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, और किसी के टेबल में आते हैं ये, हाँ 7 और 9, और किसी के ऐसे इसका कोई फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या होता है बाबू, 63 का फैक्टर क्या होता है, 1 से जाता है, 3 से, 7 से, 9 से और 21 से। तो इन सब को मिला के हम देख लेते हैं। तो 1 से करेंगे तो 63 आएगा, एक पेयर बन गया। 3 से करेंगे तो 21 आया। 7 और 9 दोनों इंक्लूड है तो इनको एक ही साथ लिखना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को का पेयर जो है इसके साथ 63 हो गया, इसके साथ 21 हो गया। तो ये ख़त्म हो गया, 63 ऑलरेडी ख़त्म हो गया इसके साथ, और 7 9 दोनों इंक्लूड हैं तो 7 और 9 लिख सकते हैं। ठीक, इसके नीचे 9 लिख दो या इसके नीचे ये लिख दो तो एक ख़त्म हो जाएगा, मतलब 3 पेयर बन रहे हैं। टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 3 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो कि गुणा करने से हमारा 63 आता है। ठीक, तो वही होगा, एक तो x प्लस वाई बराबर 63 होगा और x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, 3, तो ये x माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और तीसरा पेयर क्या हो जाएगा, 7 एंड 9, मतलब माइनस करने से 7 और जोड़ने से 9 आए। तो यही 3 पेयर हमारा बन सकता है। तो आंसर हमारा कितना होगा, 3। कितना पेयर ही पूछा है ना, तो इसमें आंसर 3A हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं क्या है। हाउ मैनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, इसमें एक टोटल डिजिट कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, ये टोटल 5 डिजिट हैं, कितने हैं, 5। तो इसके से टोटल हम मिला के अलग अलग अगर से उससे बनाएं तो कितना हमारा नंबर से बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। इसका हमेशा ही फॉर्मूला होता है 5 फैक्टोरियल। इसका मीन्स होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, मतलब 120 ऐसे नंबर अलग अलग हो सकते हैं जो कि 1 2 3 4 5 से मिलकर बने। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इससे बनाने के लिए हमें केवल प्राइम नंबर बनाना है, तो उसमें बहुत सारे प्राइम होंगे इसके बीच में जो बनेंगे, होंगे कि नहीं होंगे ये देख लेते हैं।
अब क्या हमें करना है कि इस पहले 2 से देखो, तो 2 के लिए हमारा क्या है कि लास्ट में हमारा इवन नंबर आना चाहिए। 2 का जो डिवाइडेबल रूल है वही है ना। अब 3 से डिवाइडेबल रूल क्या है, इसको आपस में जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। अब 15 जो है ये 3 से डिवाइडेबल है, 3 से डिवाइडेबल है। तो क्या होगा कि इसको हम किसी भी एंगल से लिखें, कैसे भी घुमा फिरा के लिखें, 5 को पहले कर दें, 4 को पहले कर दें, किसी को भी करें, तो ये जोड़ने से तो हमारा 15 ही आएगा। और 15 क्या है, 3 से डिवाइडेबल है 5 बार में। तो ये जो आएगा, ये कुछ भी हम इसके 120 के 120 नंबर जो है वो प्राइम नहीं होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 प्राइम नंबर आएंगे इसके बीच में। ठीक, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4। उसके बीच में मतलब 4 तो है एज ए डिजिट बट नॉट डिवाइडेबल बाई 4। तो हम देख लेते हैं पहले 1 से 100 के बीच में 4 कितने बार आता है। 1 से कितना है, 1 to 100, 1 to 100 के बीच में 4 कितने बार यूज होगा। एक तो पहले यूनिट डिजिट पर देख लो, यूनिट डिजिट पर 100 में तो 4 है नहीं, तो 99 तक ही देखेंगे। तो क्या है, एक यूनिट डिजिट पर कब आएगा, 4 आएगा सिंगल, 14 आएगा, 14 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 24 34 44 54 64 74 84 और 94, ये आ जाएंगे। अब इसमें 10 डिजिट पर कितना आएगा, 10 वाले पर जो जो आएगा कितना आएगा, 41 42 43 44 45 46 47 48 49, इतना आ जाएगा जिसमें कि 4 है। तो देखो इसमें से जो जो डिवाइडेबल है, हमारे को पूछा क्या है, विच हैज नॉट डिवाइडेबल, तो हम देख लेते हैं। 4 तो डिवाइडेबल है लेकिन 14 नहीं है, 24 है लेकिन 34 नहीं है, 34 में 4 से डिवाइडेबल नहीं है ना, 44 है लेकिन 44 दोनों में इंक्लूड है, तो एक ही जगह काउंट करना, तो एक जगह का हम काट देते हैं, इधर का काट देते हैं। 44 है डिवाइडेबल, 54 में डिवाइडेबल नहीं है, 64 4 से डिवाइडेबल है या नहीं है, है, 64 है, 41 नहीं है, इसको काट दो, 42 नहीं है, इसको काट दो, 43 नहीं है, इसको काट दो, 44 तो इधर हम ले लिए हैं तो कॉमन वाले को एक ही काउंट करेंगे, तो ये छोड़ दो, इसको भी काट दो, मतलब यहाँ पर काट दो। 45 ये भी नहीं होता है, 46 में उससे लगता है 4 से डिवाइडेबल है, नहीं है, ये भी काट दीजिए। 47 ये भी काट दो, नहीं होता है। 48, हाँ 48 जाता है, तो इसको 49 नहीं होता है। अब काउंट कर लो कितना नंबर आ गया, 1 2 3 4 5, अच्छा इसको भी करना था ना, 74 होता है क्या डिवाइडेबल, नहीं होता है, नहीं होता है ना, नहीं हुआ। 84 होता है और 94 नहीं होता है, इसको काट दो, कितना अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 54 नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ऐसे नंबर हैं जिसके 6 ऐसे नंबर हैं जिसके अंदर 4 तो है लेकिन वो 4 से डिवाइडेबल नहीं है, किसके बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अभी व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर एमोंग द फॉलोइंग, इसमें ये 2020 में आ रखा है सी सेट में, तो इसमें क्या क्या है, 1/2 अपॉन -6, 1/2 अपॉन -6, 1/4 अपॉन -3, 1/3 अपॉन -4, 1/6 अपॉन -2। तो इसमें जब माइनस होता है किसी की फ्रैक्शनल नंबर के,
पावर में माइनस होता है तो वो उल्टा हो जाता है। क्या होता है, 1/2 को हम 2 लिख सकते, 2/1 लिख देंगे। 1/4 को हम 4 लिख देंगे। तो ऐसे करके हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। देखो फर्स्ट में है 1/2 के पावर -6, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6। ये कितना के बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। दूसरा क्या ऑप्शन है, 1/4, 1/4 के पावर कितना है, -3, तो 4 के पावर 3 हो जाएगा। और ये कितना होता है, 4 64 और 16 ए भी 64 आ गया। तीसरा क्या है, 1/3 के पावर 4, 1/3 के पावर -4, तो ये भी आ जाएगा 3 के पावर 4। तो 3 के पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 3 9 9 27 4 81, 81 आ गया। अब फोर्थ क्या है, 6 स्क्वायर, मतलब 1/6 के पावर -2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर बराबर 36। तो इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, 81, सबसे ग्रेटर यही है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन सी। 42 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा।